हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका आंसर आज हर किसी को चाहिए, और वो टॉपिक है कि इस बढ़ती महंगाई में आखिर हम अपनी जो वेल्थ है उसे कैसे बचाएं और उसको डबल, यानी कि इस बढ़ती महंगाई में भी हम कैसे करोड़पति बन सकते। जी हाँ, सही सुना आपने। आप इस बढ़ती महंगाई में भी आप करोड़पति बन सकते हो। कि आप कैसे बनोगे जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते एक न्यूज के साथ कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो हर चीज पर जीएसटी बढ़ा दिया है। ये न्यूज तो आपने सुन लिए होंगे, लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद आपके मन में जो ख्याल आया कि आखिर हम इस बढ़ती महंगाई में कैसे हम अपना गुजारा कर पाएंगे, कैसे अपनी वेल्थ को बचा पाएंगे, कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं इस बढ़ती महंगाई में भी, तो उसका जवाब जो है वो आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल 7% से भी ज्यादा की महंगाई है, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपके बिजनेसेस में 7% से ऊपर का प्रॉफिट हम जनरेट करते हुए दिखता है? क्या आपको जो अपनी सैलरी है, जॉब करते हो, वहां पर जो 7% का इंक्रीमेंट क्या आपको देखने को मिल जाता है? शायद बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नो, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहे हो और अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हो। लेकिन जो लोगों का जवाब ना में था, उनके लिए ये जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिन लोगों का जवाब ना था, वो लोग काफी ज्यादा पैसे जो है वो बैंक में रखते हैं। मैं आपको क्लियरली कह दूं कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो वो जो आपका पैसा वो जंक खा रहा है। कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपीज सेविंग्स अकाउंट में निवेश कर दिए हैं। यहाँ पर मुझे एक साल में जो कॉमन बैंक है जैसे कि SBI, HDFC बैंक, जो भी पॉपुलर बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है, वो 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा 5% के रिटर्न आपको लाकर देती है। और कुछ ऐसी भी बैंक है जो आपको 6 से 7% के भी रिटर्न लाकर देती है। लेकिन वहां पर उस पर इतना कोई ट्रस्ट नहीं करता। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे ऐसी बैंक्स में, लेकिन बहुत से लोग ऐसी बैंक्स में ट्रस्ट नहीं करते। वो लोग सेफ खेलते हैं और कॉमन बैंक्स में ही अपना जो पैसा है वो निवेश करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक साल के बाद मेरा जो 1 लाख रुपया था वो बन जाएगा 1.03 लाख या फिर 1,04,000 रुपए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें महंगाई की, तो लेकिन वो तो 7% तक बढ़ गई है। यानी कि मुझे कम से कम 3 से 4,000 रुपए तक का जो नुकसान है वो मुझे देखने को मिल गया है एक ही साल में। तो वैसे ही यहाँ पर आप 2, 3, 4, 5 साल तक की यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आप बैंक में जो अपने पैसे है वो नहीं रख सकते। मतलब आप रख सकते हो, लेकिन वो जो इमरजेंसी फंड होता है उसके लिए ही आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा जो पैसा बैंक में पड़ा है वो सेव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पैसा है वो कभी भी सेव नहीं होता, वो एक जगह पर रुकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन किया आईफोन खरीदने का, तो उन्होंने 1 लाख में से 80,000 का तो आईफोन या फिर 1 लाख का आईफोन ही खरीद लिया। तो उन्होंने जो पैसा बचाया था वो उन्होंने एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आपका जितना पैसा बैंक में पड़ा होगा उतना ही आपको ग्रीडीनेस आएगी कि हम ये खरीदे वो खरीदे। लेकिन उससे बेटर है कि आप जो है वो इमरजेंसी फंड ही रखें। यानी कि किसी को अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वहां पर आपका जो इमरजेंसी फंड है वो काम आ सके। लेकिन वहीं पर आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आप निवेश कर दीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो दूसरे पैसों को अट्रैक्ट करे और वो और भी ज्यादा पैसे जनरेट कर सके। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि जो पैसे हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं। अगर आप उन्हें सेविंग्स करना चाहते हो तो वहां पर आपको ग्रीडीनेस आएगी कि अरे बैंक में तो इतने पैसे पड़े हुए हैं, हम इतने की शॉपिंग कर ही देते, इतने तो बचे ही है ना इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो जो आपका पैसा वो पड़ा नहीं रहेगा, वो और भी पैसे जनरेट करेगा और आपको प्रॉफिट में लाएगा और आपका जो पैसा है वो डबल करते हुए आपको दिखाई देगा। और अगर आप बैंक अकाउंट में उस पैसे को पड़े रहने देते हो तो वहां जो आपका पैसा है वो पीछे की तरफ जाता है। यानी कि जो आपका पैसा है वो कभी भी एक जगह पर रुकता नहीं है, पीछे या फिर आगे जरूर जाता ही है। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हो इस बढ़ती महंगाई में भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और बहुत से लोगों को ये रूल पता भी होगा, जो कि है रूल ऑफ 72। आपको जितने भी परसेंटेज का इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपली उसको 72 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हमें जितना यहाँ पर आंसर मिलता है वो उतने हमारे साल लगेंगे अपने जो पैसा निवेश किया है उसको डबल होने में। लेट्स से यहाँ पर मुझे 12% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने 72 से 12 को डिवाइड कर दिया, तो मेरा यहाँ पर आ गया आंसर 6। यानी कि 6 साल में मेरा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा।
अब आप कहोगे कि 12% रिटर्न्स कहाँ पर मिलते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। और वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले 72 से अगर मैंने 5% के रिटर्न्स को डिवाइड करूं, यानी कि अगर आप बैंक में अपने पैसे रखते हो तो यहाँ पर जो आंसर मिल जाता है वो मिल जाता है 14.2 ईयर्स, यानी कि आपने जो पैसा निवेश किया है उसको 14 साल लगेंगे डबल होने में। लेकिन यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन रेट को देखा ही नहीं है, हमें 5% सालाना यहाँ पर इंटरेस्ट रिटर्न्स तो मिलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% का ऑन एन एवरेज इंडिया में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको 14 साल के बाद आपके जो पैसे वो डबल तो होंगे, दिखेंगे ही, लेकिन वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेन टॉपिक पर आते जो कि है कि हम अपना पैसा जो है कैसे डबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पैसों की जो डबलिंग की जो गेम होती है वहाँ पर उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो समझ लिया उस पैसे की डबलिंग की गेम को, तो मैं आपको बता दूं कि ये महंगाई चाहे 10% की भी क्यों ना बढ़ जाए, आप जरूर करोड़पति बनोगे ही बनोगे। चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर ₹20,000 मंथली अर्न करते हो। यहाँ पर हमने छोटी सी अमाउंट 5,000 रुपीज़ यहाँ पर निवेश कर दी है। बहुत सारे लोगों के लिए 5,000 भी जो रकम है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की। तो यहाँ पर मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की है और मैंने यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो रखा है 25 साल। यानी कि यहाँ पर मैंने मान लिया मेरी जो एज है वो 25 ईयर्स है और मैं 50 ईयर्स तक मुझे करोड़पति बनना है। यहाँ पर मैंने जो एनुअल रेट रखा है वो रखा है 12% का। तो यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बन जाती है 15 लाख रुपए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारे टोटल कॉर्पस की, तो हमारा वो बन जाता है 94.88 लाख रुपीज़ का। यानी कि सिर्फ आपको मंथली 5,000 रुपये निवेश करने और वहीं पर आपको अंत में 50 साल पर 94.88 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर हम इन्वेस्टेड अमाउंट देखें तो वो बन जाती सिर्फ 15 लाख रुपये। यानी कि यहाँ पर आपने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया और साथ ही साथ आपने इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर दिया है। और वहीं पर अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 12 से 13% के रिटर्न, यानी कि सिर्फ 1% का जो रिटर्न है वो हमें यहाँ पर डिफरेंस करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन 1% के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो हमारी टोटल वैल्यू है वो बन जाएगी 1.14 करोड़ रुपीज़। जानता हूँ आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। यहाँ पर अगर हमें 1% का भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, यानी कि सालाना 12 से हमें 13% के रिटर्न लाकर देता है, तो यहाँ पर हमें दिख सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रो करने को मिला है। अगर 12% के रिटर्न मिलते हैं तो 94 लाख रुपीज़ होंगे और वहीं पर सिर्फ 1% का रिटर्न हमें और ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें 1.14 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपकी एज है वो 30 ईयर्स की है और यहाँ पर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप सिर्फ ₹1 लाख एवरी ईयर आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर मैंने जो अपना ड्यूरेशन है वो 25 साल का रख दिया है। रिटर्न अगेन मैंने 12% के लिए, जो कि है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बन जाती है 25 लाख रुपए की। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ फाइनल वैल्यू की, तो मेरी वो बन जाती है 1.42 करोड़ रुपीज़ की। चलिए ये तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन 25 से 30 साल की कर दूं और इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% बढ़ा दूं, यानी कि 13% का, तो वहाँ पर मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो बन जाएगी 3.31 करोड़ रुपीज़। यानी कि जस्ट इमेजिन 5 साल के लिए आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो और सिर्फ 1% के आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, तो यहाँ पर आप 3.31 करोड़ रुपीज़ के मालिक बन जाओगे। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑन एन एवरेज 7% से, चलिए मान लेते हैं कि 8% का ऑन एन एवरेज बन जाता है 30 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर भी हम काफ़ी अच्छे मुनाफे में रहेंगे। अपनी जो वेल्थ है वो आपने डबल ट्रिपल कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप कैसे 12 से 13 से 15% के रिटर्न्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो और अगर आपको सेफ खेलना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। अगर आपको चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, हम जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। मैं यहाँ पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस महंगाई में जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर आपका जो पैसा है वो अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो आपका जो जीना है वो और भी ज़्यादा हराम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो सालाना बढ़ता ही रह रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और आपको लॉन्ग टर्म में आपकी जो वेल्थ है वो आपको 2 गुनी 3 गुनी भी होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया है तो और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो हेल्प है वो कर देगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वो नौकरी पेशा लोग होते हैं और यहाँ पर इस महंगाई में जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे और निवेश करें और अपनी जो वेल्थ है उसे क्रिएट करें, 2 गुनी करें, 3 गुनी करें।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, सवाल है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपका उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यायांशु परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारे तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।